मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए इस समय जो प्रयास हम लोगों को करना चाहिए वो प्रयास हम लोगों का नहीं हो पा रहा है, और ये प्रयास न हो पाने का मात्र एक ही कारण है कि लोगों का संगठित न होना। जब लोग संगठित नहीं हैं तो पैरवी हमारी कमज़ोर होती जा रही है, जिसके वजह से हम लोगों का मामला इस समय लटका हुआ है। एक दो लोग प्रयास भी कर रहे हैं तो एक दो लोगों के प्रयास से सफलता मिलती नहीं दिख रही है। मैंने आह्वान किया था कि सभी संगठन के लोग एक हो जाएं, और एक होकर के जब लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ी जाएगी और हमको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय लाल बिहारी यादव जी और आशुतोष सिन्हा जी ने विधान परिषद में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का बहुत जोर तोड़ से आवाज़ उठाया और सवाल किया कि आखिर क्या गलती है इनकी, इनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। सरकार से उसका जवाब मांगा, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि सरकार इस विषय को छूना नहीं चाहती है। हल्ला गिद्दी मचाने के बाद भी उनके बातों को पूरा सुनने के लिए वो लोग झगड़ा लड़ाई तक करने लगे। लेकिन आशुतोष सिन्हा जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ झेलते हुए भी हम लोगों के समस्या का समाधान पाने के लिए सरकार के सामने अपना मत रखा। दोस्तों, मदरसे का नाम आते ही सरकार चिढ़ जाती है, और चिढ़ने का एक कारण है। जब मैं बताता हूं कारण तो लोग मुझे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा आधुनिकीकरण सिस्टम अलग है और अनुदानित मदरसा का सिस्टम अलग है। लेकिन अभी तक हम ये बताने में असमर्थ थे कि आधुनिकीकरण शिक्षकों में और मदरसा शिक्षकों में कितना फर्क होता है। उस असमर्थता के कारण आज हम लोगों को उसका दंश झेलना पड़ा, और मौके का फायदा उठाया अनुदानित मदरसों के संगठनों ने। भीड़ हम लोगों की इकट्ठा की और फायदा उन लोगों को गया। अब मिर्जापुर में एक मदरसे के जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। उसमें कुछ घोटाला हुआ। उसके बाद में 169 मदरसे ऐसे पाए गए जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ रहा है। दोस्तों, इन सब चीजों को देख करके कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये लोग हम लोगों को सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी गठरी इन लोगों की खुलती है कि जब कभी भी वो गठरी खुलती है तो केवल बदबू आता है, केवल दुर्गंध आती है। सुगंध तो कहीं से आ ही नहीं सकती है। इतना गंदगी इन लोगों ने फैला के रखा है, और ये गंदगी फैलाने का मुख्य कारण कौम का सहारा लेते हुए इन लोगों ने काम किया। जब कभी भी इनके ऊपर जांच की आंच आने लगी तो इन्होंने कौम को आगे कर दिया कि इसका राजनीतिकरण हो जाए और जातीय आधार पर जांच रुक जाए, बड़े बड़े आंदोलन हो जाए, लोग आवाज उठाना शुरू कर दें कि एक जाति समूह को सरकार पीड़ित कर रही है, जिसके वजह से लोग बचते रहे। लेकिन इस बार बाल संरक्षण आयोग एकदम इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गया है। इनके कोई आंदोलन काम नहीं कर रहे हैं, इनके कोई बयान काम नहीं कर रहे हैं, इनके आका खड़बड़ाए हुए हैं। अल्पसंख्यक विभाग में कार्य करने वाले ईमानदार अधिकारी कर्मचारी इनसे काफ़ी परेशान थे। आज वो भी एक एक डाटा उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार से सारी सूचनाएं मांगी जा रही हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, और यही एक वजह है कि कुछ
होता दिख नहीं रहा है। जब मैं अपने कमी की बात करता हूं तो लोग मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे शाम के टाइम जब स्कूल बंद होता है, बच्चे अपने घर के लिए भागते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये लोग मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं, अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक सत्येंद्र सिंह है कोई, उन्होंने लगाया है मेरे ऊपर। एक शिक्षक साथी ने पूछा, क्या सर आप मदरसे में जाते हैं या पढ़ाना छोड़ दिए? तो हम तो जवाब नहीं दिए, उससे पहले उनका जवाब आ गया कि ये मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिए, लेकिन यूट्यूब पर मुजरा कर रहे हैं और रोज गलत न्यूज दे रहे हैं। तब मैं उन भाई साहब का जब आईडी खोला तो ये पता चला कि 106 वीडियो 108 वीडियो ये भी डाल चुके हैं और लगभग 1100 के आसपास इनके सब्सक्राइबर भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमसे कह रहे थे कि हमको ये बता रहे थे कि ये मुजरा कर रहे हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगा, आज लाइव डिबेट में मैंने दिखाया भी है आप लोगों को, इनका वीडियो भी दिखाया, इनका चैनल भी दिखाया है। छोटे से बच्चे को नचनिया बना रहे हैं। छोटा बच्चा जो पढ़ने की योग्य है, भी पढ़ने के लिए उसके हाथ में किताब होने चाहिए और उस पैरों में जो शक्ति है वो स्कूल की तरफ जानी चाहिए, लेकिन उसको नाच सिखा रहे हैं, नचनिया बना रहे हैं, वो भी रील बना करके, किसी एकेडमी में नहीं। अगर एकेडमी में करते तो यही समझ में आता कि चलिए कलाकारी सिखा रहे हैं, लेकिन छत पर खड़ा करके और बच्चे को अश्लील गानों पर डांस करवा रहे हैं, वो हमको कह रहे हैं कि ये मुजरा करा रहे हैं। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग एलिगेशन लगाते हैं, जिसकी पूरी दाल ही काली हो वो भी कहता है कि दाल में कुछ काला है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं भाई। ऐसे लोगों की वजह से ही मदरसा बदनाम हुआ है। ये तो एक नमूना है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, करते कुछ हैं, मदरसा गए नहीं आज तक, तनख्वाह पूरा लेते रहे। और एक सबसे बड़ा मामला भी सामने आया है आपके इसी बलरामपुर का, कि जबरदस्ती उस शिक्षक को नियुक्त किया गया, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं, सिग्नेचर बना करके उसके खाते में पैसा ढकेला गया। आज वो पकड़ा गया है, अरेस्ट हो गया है, बंद हो गया है। वो कभी मदरसा गया ही नहीं। जब उससे पूछताछ हुई तो ये पता चला कि मैं कभी मदरसा नहीं आया हूं, और जबरदस्ती मुझसे साइन कराया जाता है। तो इसका सीधा मतलब है कि सरकारी पैसों का बंदरबाट हुआ, और ये चुट्टे लोगों की वजह से आज हम लोग परेशान हैं। हम लोगों का भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें भी मदरसा लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी कमी तो यही लोग किए हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग बदनाम हैं, और इन्हीं की वजह से हम लोगों का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। अब ये लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 2027 का सपना दिखाने वाले की दूरदृष्टि कुछ समझ से थोड़ा परे आ रहा है। हालांकि उसको साबित करने के लिए कुछ कुटुंब बैठक हुई है, कुछ साहभोज बैठक हुई है। इससे उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय खड़बड़ाई हुई है, क्योंकि पहले ठाकुर विधायकों की, उन नेताओं की बैठक हुई उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा नहीं हुई।
कुर्मी विधायकों की बैठक हुई, उसकी चर्चा नहीं हुई। उसके बाद एक पंडित जी के यहां उनके पत्नी के जन्मदिन पर लगभग 50 विधायक, मंत्री और क्या कहते हैं एमएलसी नेता, जानने पहचानने वाले 50 लोग बैठ जाते हैं, उसका हाव हल्ला हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब, उनका तो चिल्लाते चिल्लाते गला ही सूख गया कि ये पार्टी के खिलाफ है। अब चौधरी साहब को क्या बताया जाए, जब वर्मा और ओबीसी विधायकों का जब पंचायत हुआ तो खैर चौधरी साहब तो केवल नेता ही थे। उसके बाद ठाकुरों का हुआ, तब चौधरी साहब की आंखें शायद खुली नहीं थी, लेकिन जब पंडितों का हुआ तो खड़बड़ा गए। पूरी सरकार की नींव हिल गई, जवाब मांग रहे हैं। भैया, वो जमाना आ गया है कि 50 पंडित इकट्ठा बैठ करके बात नहीं कर सकते हैं। इससे हमको रोका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जब ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है। मैं साथ नहीं पा रहा हूं मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि मैंने लाइव डिबेट में भी कहा था, प्रज्ञा मिश्रा जी के जब डिबेट हुआ था हमारा, तब भी मैंने कहा था कि जब जब ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है। और उत्तर प्रदेश में उसकी बुगाहट तेज होने लगी है। मेरे दोस्त, सोचिए कि कांग्रेस का जब जमाना था तब कोई ये नहीं कहता था कि कांग्रेस की सरकार चाहेगी, लेकिन एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि किसी जमाने में कांग्रेस बनेगी जिन्ना वाली मुस्लिम लीग पार्टी और भाजपा बनेगी कांग्रेस। ये हमारे दूरदृष्टि रखने वाले कुछ भविष्यवक्ता ने कहा था कि कांग्रेस बनेगी मुस्लिम लीग की पार्टी जो जिन्ना ने बनाया था, और भाजपा बनेगी कांग्रेस पार्टी। अब बारी है सपा और बसपा की। अब देखते हैं बसपा या सपा में कोई भाजपा बन पाता है या नहीं बन पाता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो वर्तमान राजनीति चल रही है हिंदुस्तान की, बड़ा कष्ट होता है कि लोग जातियों में विभाजित किए जा रहे हैं और हम क्षणिक लाभ लेने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। खैर, अपना अपना मत है, उस पर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आदेश दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है।